हाय एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन 4 में क्या दिया हुआ है, इफ़ द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड पी क्यू एंड आर एक्ट एट ए पॉइंट पैरेलल टू साइड बी सी सी ए एंड ए बी रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। कोई भी एक ट्राइंगल ए बी सी है, उसकी साइड्स बी सी के पैरेलल कौन सी फोर्स लग रही है, पी, सी ए के पैरेलल क्यू एंड ए बी के पैरेलल कौन सी फोर्स लग रही है, आर। तो हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र प्लस आर स्क्र माइनस 2 QR कोस ए माइनस 2 RP कोस बी माइनस 2 PQ कोस सी। तो ये प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, तो ध्यान से देखना कैसे करेंगे। तो ये क्वेश्चन है, तो इसमें क्या दे रखा है, पी क्यू आर एक्ट्स अलोंग द बी सी के अलोंग कौन सी फोर्स लग रही है, पी, सी ए के अलोंग कौन सी लग रही है, क्यू, और ए बी के अलोंग कौन सी लग रही है, आर। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और इन तीनों एंगल्स का सम क्या हो गया, ए बी सी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180। और ये लीनियर पेयर में एंगल है, तो ये सी है तो ये कितना हो गया 180 माइनस सी। यहाँ तक समझ में आया। अब आगे देखो, रिजोल्व फोर्स लिखेंगे, हमने जो पीछे फॉर्मूला पढ़ा था उसी से, एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फोर्स इनटू में उसका एंगल। इस डायग्राम को हम ऐसे बना सकते हैं। तो हम ओपी के अलोंग रिजोल्व करेंगे, तो ये पी हो गया और इसका इसके साथ एंगल कोस 0, क्यू कोस 180 माइनस सी प्लस आर कोस 180 बी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी कोस 0, पी कोस 0 की 1 वैल्यू 1, तो क्या बच गया पी, ये क्या बच गया माइनस क्यू कोस सी 180 माइनस सी, और ये क्या बच गया माइनस आर कोस बी। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया। अब y कैसे निकालेंगे, y इज इक्वल टू पी साइन 0 प्लस क्यू साइन 180 माइनस सी प्लस आर साइन 180 प्लस बी। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 0 0, तो क्या बच गया y इज इक्वल टू क्यू साइन सी माइनस आर साइन बी। ये इक्वेशन सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड को क्या करेंगे, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। और ये अंडर रूट हमने क्यों लिया, क्योंकि हमें आंसर किस में निकालना है, अंडर रूट में। और रिजल्टेंट होता ही क्या है, रिजल्टेंट यही होता है, तो यही निकालेंगे। तो एक्स इसका स्क्वायर पी माइनस क्यू कोस सी माइनस आर कोस बी इसका होल स्क्वायर प्लस क्यू साइन सी माइनस आर साइन बी इसका होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर बी। अब 2 PQ कोस सी प्लस QR कोस बी कोस सी माइनस 2PR कोस बी प्लस, अब इसको सोल्व करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। इसको सोल्व करके ये लिख देंगे। अब देखो पी स्क्वायर तो एज इट इज हो गया, क्यू स्क्वायर कोस सी और एक है क्यू स्क्वायर साइन सी, तो इन दोनों में क्यू स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा कोस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी क्या हो गया 1। इसी प्रकार से आर स्क्वायर को स्क्वायर बी और इंटू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, तो आर स्क्वायर कॉमन साइन स्क्वायर सी प्लस कोस स्क्वायर बी क्या बच गया 1। तो ये केवल आर स्क्वायर, तो हमारे पास ये टर्म यूज कर ली, ये वाली और ये वाली यूज कर ली, ये वाली और ये वाली यूज कर ली। अब हमारे पास क्या बच गया, माइनस 2PQ कोस सी लिख लिया माइनस 2PR कोस बी। अब इसमें देखो
2QR इसमें है, 2QR इसमें है, तो ये कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया कोस सी कोस बी माइनस साइन सी साइन बी, ये लिख लिया यहाँ पे एज इट इज़, ये हो गया। अब इस पूरी टर्म को ये किसका फॉर्मूला बन गया, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला, ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हमारे ए और बी की वैल्यू बी और सी है, तो बी प्लस सी हो गया। यहाँ पे बी प्लस सी हो गया। अब इसके बाद यहाँ तक का एज इट इज़, इसको बी प्लस सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी प्लस सी को क्या लिख सकते हैं, किस इक्वल, ए की इक्वल कैसे लिखेंगे, क्योंकि बी प्लस सी को क्या लिख सकते हैं 180 माइनस ए, यहाँ पे कोस इंटू 180 माइनस ए लिखेंगे। तो 180 माइनस ए क्या बचेगा हमारे पास, माइनस ये 180 माइनस ए, तो क्या बचेगा माइनस कोस ए, तो माइनस बाहर आ गया। और यही रिक्वायर्ड रिजल्ट है, हमें यही प्रूव करना था, पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र प्लस आर स्क्र माइनस 2p क्यू कोस सी माइनस 2pr कोस बी माइनस 2qr कोस ए, ये होगा, यही प्रूव करना था हमें। अब क्वेश्चन 5 क्या दिया हुआ है, 3 फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट आर पैरेलल टू द साइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी टेकिंग इन ऑर्डर and proportional to the cosine of the opposite angle so that their resultant is proportional to this। हमें ये कंडीशन लेके आनी है, देखो कैसे करेंगे। 3 forces acting at a point are parallel to the side ABC of a triangle। तो जो फोर्सेस हैं वो इसकी तीनों साइड्स की प्रोपोर्शनल दे रखी हैं। तो हमने क्या दे रखा, पी प्रोपोर्शनल है पी साइड कोस ए के, क्यू किसके प्रोपोर्शनल मान लिया कोस बी के, और आर किसके प्रोपोर्शनल मान लिया कोस सी के। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वो क्या मान लिया हमने के, पी इज इक्वल टू के कोस ए, क्यू इज इक्वल टू के कोस बी, आर इज इक्वल टू के कोस सी। अब हमें प्रूफ क्या करनी है ये कंडीशन। तो प्रूफ में देखो रिजल्टेंट इसको क्या लिख सकते हैं, पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र प्लस आर स्क्र माइनस 2p क्यू कोस सी माइनस 2qr कोस बी माइनस 2pr कोस ए, इसकी इक्वल लिख सकते हैं। अब p और q की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, कहाँ से, जो ऊपर वाले इन तीनों कंडीशन से। तो p की वैल्यू क्या है k कोस ए और यहाँ पे स्क्र था के कोस बी, क्यू की वैल्यू तो यहाँ पे, और इसका स्क्र था के स्क्र कोस स्क्र बी, और इसी प्रकार से सी की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, सभी वैल्यूज़ पुट कर दी। अब यहाँ पे देखो के स्क्र इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, यहाँ पे भी है के स्क्र, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो के स्क्र को कॉमन लेके अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा के, यहाँ पे क्या बच गया कोस स्क्र ए, यहाँ पे कोस स्क्र बी, यहाँ पे क्या बच गया कोस स्क्र सी, और यहाँ पे क्या बचा केवल एक के, तो हमने बाहर ले लिया, तो 2k कोस ए कोस बी कोस सी, यहाँ पे भी 2k कोस ए कोस बी कोस सी, यहाँ पर भी 2k कोस ए कोस बी कोस सी। तो इसको क्या लिख सकते हैं 6 कोस ए कोस बी कोस सी, इसको क्या मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें केवल ये टर्म सोल्व करनी बच की, ठीक है, तो वो सोल्व करेंगे। अब कोस स्क्र ए प्लस कोस स्क्र बी प्लस कोस स्क्र सी, तो कोस स्क्र ए को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कोस 2a/2 लिख सकते हैं, और कोस बी को 1 प्लस कोस 2b/b 2b/2, और कोस स्क्र सी को 1 प्लस कोस 2c/2 लिख सकते हैं। अब यहाँ से 1/2 इसको कैसे लिख सकते हैं 1/2 प्लस कोस 2a/2 लिख सकते हैं इस वाले टर्म को। इसको भी इस तरह ही 1/2 प्लस ये, और इसको भी 1/2 प्लस ये, तो 1/2 तीनों टर्म से बाहर आ गया, और इन सभी का भी 1/2 हमने बाहर ले लिया, क्या बचेगा अंदर कोस 2a प्लस कोस 2b प्लस कोस 2c बच गया। अब आगे देखो, इन तीनों को ऐड करेंगे क्या आएगा 3/2 प्लस 1/2 कोस 2a को क्या
कोस 2a प्लस कोस 2b को क्या लिख सकते हैं, 2 कोस a प्लस बी। ये सारे क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज यूज हो रहे हैं, बाकी इसमें कुछ नहीं है, कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं है, बस आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज याद करने हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, कोस a माइनस बी प्लस कोस 2c को क्या लिख सकते हैं, 2 कोस स्क्वायर c माइनस 1। अब देखो 1/2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, -1/2। इसको हमने बाहर लिख लिया -1/2। बाकी टर्म एज इट इज़ लिख दी, 2 कोस a प्लस बी कोस a माइनस बी प्लस 2 कोस स्क्वायर c। केवल -1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करके बाहर लिखा है, तो 3/2 -1/2 क्या बचेगा, 1 प्लस यहाँ से 2 कॉमन लेके 2 कॉमन लेंगे तो 2 बाहर आएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो बाहर हमारे पास क्या बचेगा, 1 कोस a प्लस बी कोस a माइनस बी प्लस कोस स्क्वायर c। अब हमें क्या पता है, a प्लस बी प्लस c इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। तो a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस c लिख सकते हैं। अब a प्लस बी की जगह हम क्या यूज करेंगे, 180 माइनस c। तो यहाँ पे देखो 1 प्लस कोस a प्लस बी को क्या लिख दिया, 180 माइनस c, कोस a माइनस बी एज इट इज़, कोस स्क्वायर c एज इट इज़, 1 माइनस, अब इसमें से कोस 180 माइनस सी को क्या लिख सकते हैं, कोस सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कोस सी हो गया, ये एक कोस स्क्वायर सी, तो इन दोनों टर्म से कोस सी कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, यहाँ पे कोस ए माइनस बी माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, कोस सी, 1 माइनस कोस सी कोस ए माइनस बी माइनस, अब सी को हम क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस ए बी लिख सकते हैं, वो यहाँ पे लिख दिया, 1 माइनस कोस सी एज इट इज़ चल रहा है, ये भी हमारे पास एज इट इज़ है, और इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस कोस ए प्लस बी, और यहाँ पे अब कौन सा फॉर्मूला बनेगा, कोस ए माइनस बी प्लस कोस ए प्लस बी, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 कोस ए कोस बी लिख सकते हैं इन दोनों टर्म को। ये हमारे पास एक फॉर्मूला था, वो लिख दिया, और कोस सी को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस 2 कोस ए कोस बी कोस सी। ये इक्वेशन क्या होगी, सेकंड। अब जो ये वाली वैल्यू है, ये हम फर्स्ट इक्वेशन पुट करेंगे, किसकी जगह, इन सारी टर्म की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। कि हमारे पास बाहर चल ही रहा था और कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी और कोस स्क्वायर सी की वैल्यू की जगह हमारे पास ये वैल्यू आई, और 2 कोस ए कोस बी कोस सी, और ये क्या है, -6 कोस ए कोस बी कोस सी, तो किसके इक्वल आ गया, -8 कोस ए कोस बी कोस सी। और अगर हम के को हटा देंगे तो ये किसके आ गया, आर प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस कोस ए कोस बी कोस सी और अंडर रूट, और हमें क्या प्रूव करना था, ये टर्म हमें प्रूव करनी थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, 5 forces acting at a point O are in equilibrium, 4 of them whose magnitude are 3, 4, 4, 3 kg weight act along the coplanar lines OA, OB, OC, OD respectively such that एंगल ये दे रखे हैं। देखो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये हमने मान लिया ओ ए, ओ ए कौन कौन सी फोर तरीके, ओ बी ओ सी ओ डी, ये हो गया ओ बी, ये ओ सी, ये ओ डी। ए ओ बी एंगल कितना दे रखा है, 15 डिग्री, और बी ओ सी ये 60 डिग्री, और सी ओ डी ये कितना दे रखा है, 15 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है, ये 4 फोर्सेज होगी और इनका मैग्नीट्यूड भी दे रखा है, ये 3 की हो गई, ये 4, ये 4 और ये 3। अब हमें क्या निकालना है, ये इसका डायग्राम हो गया, ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी, एंगल ए ओ बी क्या दे रखा 15 डिग्री, सी बी ओ सी क्या दे रखा 60 डिग्री, सी ओ डी कितना दे रखा 15 डिग्री। तो ये इसका डायग्राम हो गया। अब हमें क्या निकालना है, एक फिफ्थ फोर्स है वो हमने क्या मान ली, ओ ई।
हमें इसकी क्या निकालनी है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो डायग्राम इसका बता दिया है, इसको सॉल्व आप खुद करना, बिल्कुल ईजी सा है। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट में बता देना, सोल्व करा देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल विद ए बी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर, सी डी 5 सेंटीमीटर, डी ए इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है और फोर्स है वो जो ए बी के पैरेलल कितनी लग रही है 6, और बी सी के पैरेलल 9, सी डी के पैरेलल 15 एंड डी ए के पैरेलल कितनी लग रही है 20 ग्राम वेट। हमें क्या दिखाना है, सो दैट देयर रिजल्टेंट इज ए फोर्स ऑफ 1 ग्राम वेट पैरेलल टू ए डी। तो इसको सोल्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, इनकी तरह सोल्व नहीं करेंगे। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये कोई भी ए बी सी डी हमने क्या मान लिया, क्वाड्रिलेटरल। ये साइड 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर। तो अब इसमें क्या दे रखा है, ए बी के अलोंग कितनी फोर्स है 6 ग्राम वेट, बी सी के अलोंग 9 ग्राम वेट, सी डी के अलोंग 15 ग्राम वेट और डी ए के अलोंग 20 ग्राम वेट। अब यहाँ पे हम रेशियो का यूज़ करके निकालेंगे। तो ए बी जो फोर्स है, जो ए बी साइड है उसकी लेंथ अपॉन वेट, बी सी साइड उसकी लेंथ अपॉन वेट, और सी डी साइड और अपॉन उसका वेट। तो देखो ए बी साइड की लेंथ 2 सेंटीमीटर, वेट 6, कैंसिल करेंगे क्या आएगा 1/3। इसी प्रकार से बी सी क्या आएगी, साइड की लेंथ अपॉन वेट 3/9 1/3 और 5/15 ये क्या आ गया 1/3। और ए डी क्या आता है, ए डी बाई वेट 7/20। तो ये इसका रेशियो इसके इक्वल नहीं है, तो हमें इसको कितना बनाना पड़ेगा 1/3। और 1/3 कब बनेगा, अगर हम 1 ग्राम वेट को ऐड करें डाउनवर्ड एंड अप, तो फोर्स क्या हो जाएंगी इक्वल। तो जो 1 kg जो एक्स्ट्रा वेट है वो कहाँ पे लगेगा, अलोंग ए डी ही लगेगा, और वही क्या होगा रिजल्टेंट। और हमें क्या शो करना था, यही शो करना था कि जो 1 ग्राम वेट है वो क्या है रिजल्टेंट वेट है, किसके पैरेलल लग रहा है, ए डी के पैरेलल लग रहा है। तो जो हमें इसको इक्वल करने के लिए हम एक ऐड करेंगे, वो जो एक्स्ट्रा 1 ग्राम वेट है वो किसके अलोंग होगा, ए डी के, वो क्या है रिजल्टेंट। अब 8th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फोर्सेज ऑफ 6, 8, 12 kg वेट एक्ट अलोंग बी सी सी ए पी ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल लेंथ 3, 4, 5। ये भी 7th की तरह ही करेंगे। ए बी सी एक ट्राइंगल, उसकी साइड क्या दे रखी है 3, 4, 5, बी सी 3, सी ए 4, ए बी 5, और फोर्स इनके अलोंग लग रही है, बी सी के अलोंग 6, सी ए के अलोंग 8 और ए बी के अलोंग 12। अब क्या शो करना, सो दैट देयर रिजल्टेंट इज ए फोर्स ऑफ 2 kg वेट एक्टिंग पैरेलल टू ए बी। ये ध्यान रखना ए बी दिया हुआ है या बी ए। तो देखो लास्ट क्वेश्चन की तरह सोल्व करेंगे, बी सी बाई डब्लू, बी सी बाई डब्लू। तो बी सी की वैल्यू 3/6 1/2, ए सी बाई डब्लू क्या है, ए सी बाई डब्लू 4/8। लेकिन जो ए बी बाई डब्लू है वो क्या है 5/12। तो हमें रेशियो के लिए क्या लेके आना है 1/2। तो 1/2 कब आएगा, अगर हम जो ये है यहाँ पे ए बी ए टू बी जा रहा है और हमें इसको कितना लेकर आना 10। तो 10 कब आएगा, अगर हम 2 kg वेट फोर्स इसके डाउनवर्ड लगाएंगे तो ये हमारा क्या आएगा, ये अपॉन में 10 आएगा, हमारा रेशियो सेम होगा। तो हम कितना फोर्स ऐड करेंगे यहाँ पे 2 kg, और अपोजिट डायरेक्शन में तो अपोजिट क्या लिख सकते हैं -2 kg वेट
अपवार्ड में या डाउनवार्ड में कहेंगे तो 2 kg वेट, और अगर हम अपवार्ड में लगाएंगे तो क्या आएगा -2 kg। और अब यह क्या दिया हुआ है कि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो ये पॉसिबल कब होगा, जब रिजल्टेंट है वो जो -2 kg वेट है वो किसके अलोंग लगे, बी ए के अलोंग लगे -2 kg वेट। तो आर क्या हो गया -2 kg वेट अलोंग बी ए। और अगर हम एफ बी लिखेंगे तो ये वेट कितना हो जाएगा 2 kg। और हमें क्या प्रूव करना था, यही प्रूव करना था कि जो रिजल्टेंट है वो क्या है, एक फोर्स है वो 2 kg वेट की, वो किसके पैरेलल लग रही है, ए बी की। हमने प्रूव कर दिया। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नाइन्थ क्वेश्चन। 9 और 10 बिल्कुल सेम है। तो पहले 9th देखते हैं। क्वेश्चन 9 में क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी इज ए रेगुलर हेक्सागन, फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 1 2√3 2 4√3 5 न्यूटन रिस्पेक्टिवली एट one of the angular point of hexagon towards the 5 other taken in order. Find the magnitude and direction of the resultant of the forces। इसको सोल्व करते हैं। पहले इसका डायग्राम बनाते हैं कैसे बनेगा। अब डायग्राम कैसे बनेगा, और एक साइड हेक्सागन दे रखा है तो हम कितनी साइड बनानी पड़ेंगी 6, और सभी इक्वल लेंथ की 2 3 4, ये 6 साइड्स हो गई। हमने इसको क्या मान लिया, ये ए बी साइड, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। और रेगुलर हेक्सागन के जो इंटीरियर एंगल हैं वो सभी, प्रत्येक इंटीरियर एंगल कितना होगा 120 डिग्री, 120 120 120 हो गया। अब इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। यहाँ से ज्वाइन करेंगे, इसे ज्वाइन कर दिया। तो जो अब है लाइन ए सी, ए डी और ए ई है, वो जो एंगल बी ए एफ है, ये कंप्लीट एंगल, ये एंगल कितने का है 120 का, क्योंकि रेगुलर हेक्सागन के सभी एंगल कितने कितने के होते हैं 120 डिग्री के। तो ये कंप्लीट एंगल कितना है 120 डिग्री। और जो ये हमने यहाँ पे मीट किए हैं, ये जो एंगल 120 डिग्री है, इसको कितने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ये एंगल 30, ये भी 30 का, ये भी 30 का, और ये भी 30 का। ठीक है। अब अगर ये चारों एंगल 30 30 के हैं तो यहाँ से क्या हो गया, जो ए ई है वो परपेंडिकुलर किससे आ गया, ए बी के परपेंडिकुलर आ गया। और अब अगर ये दोनों ए बी और ए ई परपेंडिकुलर हो गए तो हम ए बी और ए ई को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली लिख सकते हैं। ए बी ए ई को हम एक्स और वाई एक्सिस के रूप में यूज कर सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे, इसको क्या मान लिया वाई। अब हमें क्या इसमें हमें सोल्व क्या करना था, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालना है किसका, रिजल्टेंट का। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट किसके इक्वल आए, फोर्स की वैल्यू भी दे रखी है, ये कितने दे रखी है 1 न्यूटन, ये 2/3 न्यूटन, ये 2 न्यूटन, ये 4/3 न्यूटन, और ये 5 न्यूटन ये दे रखा है। तो क्या आएगा, आर कोस थीटा इज इक्वल टू फर्स्ट फोर्स 1 कोस 0 प्लस 2√3 कोस 30 प्लस 2 कोस 60 डिग्री प्लस 4√3 कोस 90 डिग्री प्लस 5 कोस 120 डिग्री। 1 इसको क्या लिख सकते हैं 2√3 इंटू कोस 30 की वैल्यू √3/2 प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 4√3 कोस 90 की वैल्यू 0 प्लस 5 इंटू कोस 120 की वैल्यू -1/2। इसको 1 प्लस 3
2 से 2 कैंसिल, ये 3 बच गया, ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे क्या बच गया 1। ये टर्म कितनी हो गई 0 प्लस -5/2, 3 1, और ये कितना हो गया 5 - 5/2, तो क्या बच गया हमारे पास 5/2 आ गया आर कोस थीटा की वैल्यू। अब क्या निकालेंगे साइन कंपोनेंट, तो वो किसके इक्वल आएगा आर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 साइन 0, सेकेंड फोर्स कितनी दे रखी है 2√3 साइन 30 प्लस थर्ड फोर्स कितनी दे रखी है 2 और एंगल साइन 60, फोर्थ फोर्स कितनी दे रखी है 4√3 साइन 90 प्लस, और लास्ट फोर्स कितनी दे रखी है 5 और साइन 120। साइन 0 0, 2√3 साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस 2 साइन 60 की वैल्यू √3/2 प्लस 4√3 साइन 90 की वैल्यू 1 प्लस 5 साइन 120 की वैल्यू √3/2। 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, ये क्या बच गया √3 प्लस √3 प्लस 4√3 प्लस 5√3/2, 4√3 और 1 इसको क्या लिख सकते हैं 6√3 प्लस 5√3/2, एलसीएम लेंगे 2, 12√3 प्लस 5√3 इज इक्वल टू 17√3/2। ये किसकी वैल्यू आ गई आर साइन थीटा इज इक्वल टू 17√3/2, और आर कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 5/2। ये फर्स्ट मान लिया, ये क्या मान लिया सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ये क्या आ गया आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू इधर भी 25/4 प्लस 17 का 289 इंटू 3/4, इधर आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एलसीएम 4, 2 8 8 6 7, इधर क्या बच के लेफ्ट हैंड साइड में आर स्क्वायर, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों का सम करेंगे क्या आएगा बाई 4, इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 2 2 3 आर स्क्वायर इज इक्वल टू दैट इम्प्लाइज क्या लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू √2 2 3 न्यूटन। ये क्या आ गया हमारा रिजल्टेंट। और अब हमें क्या निकालना है डायरेक्शन और निकालनी है, तो डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे डिवाइड 2/1, तो आर साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा 17√3/2 डिवाइड में 5/2, 2 से 2 कैंसिल, आर से आर कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू 17√3/5। यही हमें यही दो चीज़ निकालनी थी, वो हम सोल्व कर दी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है ABCDEF is a regular hexagon. Find the direction and magnitude of resultant of force equal to 7, 18, 5, 9 and 19 kg weight acting at A respectively along AB, CA, AD, AE, AF.
तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, पिछले क्वेश्चन की तरह ही। ये ए बी साइड मान ली, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, बिल्कुल सेम किसकी तरह है, लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है। डायग्राम वैसे बनेगा। ये कितनी दे रखी है, 7 न्यूटन, ये 18, और ये क्या दे रखी, 5, ये क्या दे रखी, 9, और लास्ट वाली 19 दे रखी है। उसी की तरह हम करेंगे तो ये एंगल 30 का आएगा। जो सभी एंगल वो कितने कितने के आएंगे, 30 के, और 30 के हैं। तो ये ए बी और ए ई क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो वैसे पिछले क्वेश्चन की तरह ही हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, आर कोस थीटा, वो किसके इक्वल आएगा, 7 कोस 0 डिग्री प्लस 18 कोस 30 प्लस 5 कोस 60 प्लस 9 कोस 90 प्लस 19 कोस 120 डिग्री। क्या लिखेंगे, कोस 0 1 प्लस 18 कोस 30 की वैल्यू √3/2 प्लस 5 कोस 60 की वैल्यू 1/2। ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस 19 कोस 120 की वैल्यू -1/2 के इक्वल। अब इसको सोल्व करेंगे, 9 7 प्लस 9√3 प्लस 5/2 प्लस 19 -1/2। तो इसको सोल्व करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा लास्ट में, 9√3 बचेगा। ये किसकी वैल्यू है, आर कोस थीटा। इसी तरह हम क्या निकालेंगे, आर साइन थीटा, वो क्या होगा, 7 साइन 0 18 साइन 30 डिग्री प्लस 5 साइन 60 डिग्री प्लस 9 साइन 90 डिग्री प्लस 19 साइन 120 डिग्री। साइन 0 इंटू 8 साइन 30 की 1/2 5 साइन 60 की वैल्यू √3/2 कोस 90 ना साइन 90 1 प्लस 19 साइन 120 की वैल्यू √3/2। तो इसको सोल्व करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 12√3। ये किसकी वैल्यू आ गई, आर साइन थीटा की। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लास्ट क्वेश्चन की तरह क्या करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, आर स्क्वायर आएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, ये क्या बचेगा, 9 का स्क्वायर 81 इंटू 3 प्लस 12 का 144 इंटू 3, और ये क्या आएगा, 3 इंटू 3 कॉमन 81 और 144 क्या आएगा, 225। और इसको हम जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 675। ये किसकी वैल्यू आ गई, आर स्क्वायर इक्वल टू 675, और आर क्या आएगा, √675, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 15 इंटू √3 न्यूटन। इसके बाद हमें क्या निकालना है, टेन थीटा। तो टेन थीटा के लिए क्या करेंगे, डिवाइड 2/1, तो आर साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू 12√3 अपॉन 9√3 √3 से √3 कैंसिल 3, तो किसके इक्वल आ गया, टेन थीटा इज इक्वल टू 4/3, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 4/3। क्वेश्चन हो गया, हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अगर आपको अब भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बता सकते हैं।
उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू एवरीवन।